Good morning, dear students. Today I am going to explain practical question 9b of chapter 6 accounting equation. ये chapter 6 accounting equation का ये question 9th B है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 6.28 पर गिवन है, यानी पेज नंबर 6.28. This is a statement in prepare accounting equation from the following and also prepare a balance sheet. यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ accounting equations. Earlier I told you about this. First column is of serial number, second is of transaction, third is of assets, then assets are equal to liabilities plus capital. So this is accounting equation. तो point 1 यानी serial number 1 क्या कह रहा है, यानी रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. यानी रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने में, ₹1,50,000 में. यानी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में कैश तो आ ही गया, यानी कैश में तो प्लस होगा ही 150. यानी ऑनर जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं. यानी 1,50,000 को कैश में भी प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे, यानी दोनों साइड प्लस होगा, कैश में भी और कैपिटल में भी. तो पहले आप लिखोगे सीरियल नंबर 1 और यहाँ लिखोगे जो भी ट्रांजेक्शन है, लघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये कंप्लीट लिख लेना. तो उसके बाद यहाँ पर आप अपने आप ही कॉलम बना दोगे एसेट्स का. एसेट्स में क्या कॉलम आया, कैश आया. और इधर से कैपिटल, अगेन यू विल राइट कैपिटल, कैपिटल दोबारा लिख दोगे आप. ये कैपिटल को आप दोबारा लिख दोगे. नाउ रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में कितना प्लस हो गया, 1,50,000. तो कैश में 1,50,000 प्लस कर दोगे यहाँ पर, और वहां पर कैपिटल में भी 1,50,000 प्लस कर दोगे. तो ट्रांजेक्शन 1 और 2 पहले आप इकट्ठी ही लिख देना, ट्रांजेक्शन 1 और 2 उसको बाद में टोटल करना एक एक करके, फिर उसके बाद 1 बाय 1 टोटलिंग होती रहेगी. अब ट्रांजेक्शन 2 क्या कह रही है, ट्रांजेक्शन 2 बोल रही है कि बोट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000. यानी गुड्स परचेज की, गुड्स मतलब स्टॉक आ गया बिजनेस में. ये स्टॉक बिजनेस में 80,000 तो कैश लिया, 40,000 का क्रेडिट में लिया. यानी टोटल स्टॉक कितना आ गया, स्टॉक आ गया 80,000 कैश में और 40,000 क्रेडिट में. यानी टोटल स्टॉक आ गया 1,20,000 का. यानी 1,20,000 का तो स्टॉक में ऐड कर देंगे और कैश कितना गया 80,000. यानी स्टॉक परचेज किए ना, परचेज किए, जब भी आप क्रेडिट परचेज करोगे तो क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स. यानी क्रेडिट सेल में तो डेटर्स होते हैं, क्रेडिट परचेज में जिससे पैसा देना है वो क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. यानी सबसे पहले तो 1,20,000 हम स्टॉक में प्लस करेंगे, और स्टॉक तो आ गए, उसके बदले में 80,000 का कैश में से माइनस. उसके बाद क्रेडिटर्स में यानी लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी 40,000 की, तो लाइबिलिटी में एक कॉलम बना देंगे क्रेडिटर्स, उसमें प्लस कर देंगे. तो इसे लिखते हैं अब हम. सेकेंड पॉइंट क्या है, बोर्ड गुड्स, यानी पूरा लिख देना आप यहाँ पर जो भी पॉइंट बनता है, बोर्ड गुड्स फॉर कैश. ये पूरा सेंटेंस लिखना आपने, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही है, राइट, वही सेम स्टेटमेंट ही लिखनी है. तो स्टॉक परचेज के, स्टॉक का कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं कॉलम और बना लेंगे स्टॉक का, एसेट में स्टॉक, और यहाँ पर लाइबिलिटीज के साथ बना लेंगे क्रेडिटर्स. तो दोनों कॉलम जो जैसे जैसे कॉलम आते जाएंगे मैं एडअप करते जाएंगे. तो स्टॉक कितने का परचेज हुआ, 1,20,000 का. मैंने अभी बताया आपको 1,20,000 का स्टॉक हो गया, 80 कैश और 40,000 क्रेडिट. तो इसमें से 80 तो कैश चला गया, कैश में से माइनस कर देंगे. 40 जो क्रेडिटर्स बढ़ा, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 40 क्रेडिटर में प्लस कर देंगे. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो इसको ड्रॉ कर देंगे लाइन को, इसके हम न्यू इक्वेशन बना देंगे. तो हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे.
स्केल से लाइन ड्रॉ करके हम लिख देंगे यहाँ पर न्यू इक्वेशन। जब न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो 150 में से 80 गया, कितना आ गया, 70,000 आ गया। इनकी टोटलिंग कर देंगे। और जैसे स्टॉक 120 दिया, यहाँ पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, अपने आप जीरो लिख देंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा प्लस 1,20,000। और क्रेडिटर्स कितना टोटल आ गया, 40,000। क्रेडिटर्स में पहले कुछ नहीं था, जीरो लिख देंगे। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं तो जीरो लिख देंगे, प्लस 1,50,000। तो अब देखोगे कि आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल आएगा। ये 70 और 120 190 हो गया, 40 और 150 ये भी 190 हो जाएगा। तो टोटलिंग हमेशा ही आपकी सेम आएगी। नाउ थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड, यानी गुड्स बेच दी, कितने की, 75,000 वाली। यानी स्टॉक में से जो चला गया 75,000, जितने भी गुड्स है तो उसमें से 75,000 माइनस कर दो। क्या अब सेल कैसे की, प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट है, 33 इंटू 1/3%, यानी 1/3 हो गया। 33 इंटू 1/3% होता है 1/3। तो 75,000 का 1/3 कितना हो गया, 25,000। तो प्रॉफिट कितना होगा स्टॉक पे, 25,000। यानी स्टॉक तो चला गया 75,000 का। जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस में ऐड अप हो जाता है, कैपिटल में। प्रॉफिट तो ऐड होगा, लॉस माइनस होगा। तो प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो सेल कितने में की है ये, 75 वाली 25,000 प्रॉफिट में। तो टोटल सेल स्टॉक कितने का सेल किया, 1 लाख में सेल किया। यानी 75,000 वाला स्टॉक कितने में सेल किया, 1 लाख में। इस स्टॉक में से 75,000 माइनस करेंगे, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देंगे ये वाला। और जो 1 लाख सेल है, ये देखते हैं पूरा पैसा आया है या नहीं आया। तो आगे लिखा हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब 1 लाख पूरा कैश नहीं आया, आधा कैश आ गया, यानी हाफ कैश आ गया। तो 50,000 हाफ कैश में प्लस कर देंगे। इट मीन्स बाकी अभी हाफ आना है, तो 50,000 हम क्या कर देंगे, डेटर्स में प्लस कर देंगे। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक में से, स्टॉक चला गया कितना गया, यहाँ लिख दोगे जो भी स्टेटमेंट है। स्टॉक में से 75,000 माइनस कर दोगे। और जो कैपिटल आया, कितने कैपिटल कितना प्रॉफिट आया, 25,000, वो कैपिटल में प्लस कर दो 25,000। यानी 75,000 का स्टॉक गया, लेकिन कितने में गया, 1 लाख में। तो 1 लाख का 50,000 तो कैश आ गया, कैश में प्लस कर देंगे। 50,000 के क्या बढ़ गया, डेटर्स। अभी 50,000 लेना है, जिसे लेना होता है उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो एक कॉलम हम एसेट में और बना लेंगे, डेटर्स हमारी एसेट है, तो डेटर्स लिख दोगे। तो पिछले कुछ भी नहीं है तो 0 0 लिखते जाओगे। पिछला जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, जिस सेंटेंस से डालोगे वहां लिखोगे 0 0। यानी कितने डेटर्स हमारे आगे, कितने आने हमारा, 50,000। बस अब लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसे न्यू इक्वेशन बना दोगे। जहां पर कुछ भी नहीं है वहां क्या लिख दोगे, 0। जिससे यहाँ पर कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स में 0 आ जाएगा। तो बस अब आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, न्यू इक्वेशन बना दोगे। नाउ न्यू इक्वेशन क्या आ गई, बस इसे टोटलाइज कर लो। $70 + $50 1,20,000। 120 minus 75, it will be 45,000 plus 50,000, 40,000 and 1,75,000. So this is new equation. तो fourth transaction क्या है, fourth है goods costing ₹10,000 sold for 12,000 on credit। यानी 10,000 वाली गुड्स कितने में सेल की, 12,000 में। यानी गुड्स तो गई, यानी गुड्स मतलब स्टॉक तो माइनस हुआ 10,000 का, बदले में कितना आना था, 12,000। कैश ने उधार में सेल की। जब क्रेडिट सेल करते हो तो क्रेडिट सेल मीन्स डेटर्स में प्लस करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। क्रेडिट सेल मीन्स डेटर्स आपकी एसेट हो जाएगी, अभी आपने पैसा लेना है तो उसमें प्लस कर दोगे। अब क्रेडिट परचेज है तो उसे क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे, यानी अभी आपने, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल है तो 10,000 की गुड्स गई, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000।
और 12,000 हमारे अभी आना है तो डेटर्स में प्लस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो 10,000 स्टॉक में से माइनस, फोर्थ ट्रांजेक्शन जो लिख देंगे यहाँ पर 10,000 हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और 12,000 अभी आना है डेटर्स में प्लस, और 2,000 हमारा क्या होगा, 2,000 हमारा क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हम न्यू इक्वेशन देंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब हम, जहां पर कुछ भी नहीं है वह जीरो लगा देंगे। ओके, अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई, टोटलाइज करते हैं इसे। ये तो हो गया 1,20,000, कैश हो गया 1,20,000, और स्टॉक कितना हो गया 45 माइनस 10, 10,000 का स्टॉक गया था 35,000, और 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा 62,000, और यहाँ कितना आ गया 40,000, कोई भी चेंज नहीं है, और यहाँ कितना आएगा 1,77,000, यानी आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,77,000। ये क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट है पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड सैलरी 4,000, दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसिव, रेंट भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, दोनों 6,000 हो गए। तो एक्सपेंसेस के पेड रेंट, पेड मतलब एक्सपेंसेस पे किए, पेड होगा तो एक्सपेंसेस होगा, रिसीव्ड होगा तो इनकम होगी। जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, तो टोटल ही कर देंगे 6,000 कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो पेड रेंट जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ लिख दोगे, पेड रेंट एंड कैश में से माइनस 2,000, 6,000, 2 + 4 इकट्ठा 6 कर दो, कैपिटल में से भी माइनस 6,000। अगेन न्यू इक्वेशन, बस बाकी जगह कुछ भी नहीं तो हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे सब जगह। तो अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं न्यू इक्वेशन के लिए। बस अब इसे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 120 minus 6, it will be 1,14,000, 35,000 plus 0, 35,000, 62,000, क्रेडिटर्स हो गए 40,000, और कैपिटल होगी 1,71,000। तो नेक्स्ट इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन क्या है देखते हैं स्टेटमेंट में। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। अब 20 वाली गुड्स 18,500 में सेल की, इट मींस लॉस हो गया, ये स्टॉक तो चला गया 20,000 का, बदले में कैश तो कितना है 18,500, और लॉस कितना हो गया 1,500, तो लॉस को हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो यानी गुड्स में से 20,000 माइनस, इन स्टॉक में से 20,000 माइनस कर देंगे हम, कैश कितना है प्लस 18,500, और लॉस 1,500 कहां से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से। 1,500 हमारा लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना लेंगे। ये माइनस का साइन है। अब न्यू इक्वेशन ही बनेगी, अब क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन। दिस विल बी कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। जब लास्ट पॉइंट आ जाता है तो इसे बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बस इट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, 1,14,000 प्लस 18,500 कितना बनेगा, ये 1,32,500। तो टोटल करो कैश कितना बनेगा
1,32,500 और उसके बाद स्टॉक बनेगा 35 में से 20 के 15,000 और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जीरो लगा देंगे। डेटर्स हमारे 62,000 पूरे ही पड़े हैं और क्रेडिटर्स कैपिटल 40,000 और कैपिटल की हो जाएगी 1,71,000 में से 1,500 जाएगा तो इट विल बी 1,69,500। उसे लिखेंगे 1,69,500। तो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। बस आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद ये पूरी लाइन पूरा फॉर्मेट पूरा ले लेना इस तरह से। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन अभी आप मत बनाना, बस आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही पूरी सॉल्व करनी है। तो in this way you can complete questions up to 9 in your notebook. Thank you and have a nice day.